डेली वेबशाला। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? नेचुरल मतलब अपने आप से और डिज़ास्टर मतलब खतरा। तो वो सारी जो चीज़ें जो हमें नेचर अपने आप से एक खतरा दे देती है उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है। एनी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द नेचर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो हमें नेचर करती है हमें, उसे ही क्या बोलते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। तो एनी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल डिज़ास्टर। अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट्स आर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। आप सभी ने नाम सुने होंगे, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉट जो है ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना है जो अपने आप नेचर कॉज करती है, विच ऑफन लीड टू द नेचुरल डिज़ास्टर। और इसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर, है ना। तो सबसे पहले जो अर्थक्वेक में क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? समटाइम्स द लैंड बिलो आवर फीट बिगिन्स टू ट्रेमल। क्या होती है? हमारे जो पैर के नीचे जो ज़मीन है वो क्या होती है? हिलने लग जाती है। सच अ सिचुएशन इज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। ऐसी जो सिचुएशन होती है कौन कॉज करती है? अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस। अपने आप से अचानक से अर्थ के नीचे से क्या होता है? एकदम हिलने की, जैसे हिलता है या सडन मूवमेंट शुरू हो जाता है, ये होता है। दिस मूवमेंट्स क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स। ये बहुत ज़्यादा शेक होते हैं और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं किस पे? ग्राउंड पे। तो इसी को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अचानक से एकदम जो है ज़मीन क्या होती है? हिलने लग जाती है और हमें वाइब्रेशन फील होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर माइनर। बहुत सारे जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं कि हम उसको रियलाइज़ भी नहीं करते हैं उनकी अक्रेंस। वो हिलते भी है तो हमें क्या नहीं होता है? रियलाइज़ नहीं होता है। सम ऑफ द ट्रेमर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। देखो एक एग्जांपल में बताया, ये बिल्डिंग है, अर्थक्वेक के कारण पूरी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, पूरी टूट रही है, गिर रही है। ऐसे क्या होते हैं? अर्थक्वेक आता है। एक सबसे अच्छा एक केस हुआ था, हाँ, कहाँ पे? गुजरात में। ऑन 26 जनवरी 2001 अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन भूज इन गुजरात। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। बहुत ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसने क्या करे? 2000 ह्यूमन लाइव्स, ओवर 15 lakhs वर इंजर्ड। 20,000 ह्यूमन लाइव्स वर किल्ड एंड 15 lakh वर इंजर्ड एंड ओवर 8 lakh हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। 8 lakh हाउसेज क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। 20,000 ह्यूमन लाइफ्स किल हो गई थी और 15 lakh पीपल वर इंजर्ड। इतना जो खतरनाक था वो गुजरात में हुआ था। जापान एंड द फिलीपींस आर द अर्थक्वेक प्रोन। ठीक है। जापान और फिलीपींस जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा अर्थक्वेक को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते रहते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है। ठीक है। अब अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए क्या होता है? उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी डिटेल्स जो होते हैं अर्थक्वेक की, उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ। तो ठीक है, सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स दी अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक को जो मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट measure the intensity and duration of an earthquake as well as the time for its occurrence। और जितना टाइम, जितने टाइम के लिए वो क्या हो रहा है? अकर हो रहा है, वो हेल्प कराता है क्या मेजर करने में? सिस्मोग्राफ। द सिस्मोग्राफ मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल। हम नॉर्मली कौन सी नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं ना, वैसे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है। The place under the surface of earth where the earthquake occurs is called as focus। जहाँ पे earthquake शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। The place right above the focus on the surface of the earth is called as epicenter। और फोकस के एकदम बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। अब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है तो इस चीज़ में अगर जो लोगों की, जहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, उन लोगों को प्रिवेंट तो करना पड़ता है। तो हमको हमारे आप से प्रिवेंट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। कम आउट ऑफ एन ओपन एरिया। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? ओपन एरिया में आना चाहिए और शेल्टर लेना चाहिए अंडर अ हैवी टेबल। ठीक है। टेबल के नीचे हमें शेल्टर लेना चाहिए ताकि अगर बिल्डिंग गिरेगी भी तो हमारे ऊपर क्या नहीं होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम आउट, टेक शेल्टर अंडर अ हैवी टेबल। ठीक है। अगर आप बाहर नहीं आ पाते हो तो आप क्या करोगे? अपने घर के अंदर ही हैवी टेबल के अंदर क्या ले लोगे? शेल्टर ले लोगे। स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज़ अलमीरा। विंडोज़ और अलमीरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक होता है जिसके कारण बिल्डिंग दोनों टूट जाती है। और विंडो और अलमीरा के अगर आप पास रहेंगे तो फट से हो सकता है वो आपके ऊपर गिर जाए।
डू नॉट यूज़ लिफ्ट, कभी भी अर्थक्वेक आए तो लिफ्ट यूज़ नहीं करना चाहिए और उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, चढ़ाव यूज़ करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज, हमेशा अर्थक्वेक के टाइम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक जो पोल्स है और ट्रीज से हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है ये आप रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लड्स। फ्लड्स जो है वो किसके कारण कॉज होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के कारण, या जब रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं कहाँ पे, उसकी बैंक और सबमर्जेस द सराउंडिंग एरिया विद वाटर, और आसपास पूरी तरफ क्या कर देता है, पानी पानी कर देता है। तो फ्लड इज कॉज्ड मेनली व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड सबमर्जेस द सराउंडिंग एरियाज विद वाटर। ठीक है, सम मेजर रीजन बिहाइंड द अकरेंस ऑफ फ्लड्स किस किस रीजन के कारण होता है, जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है। साइक्लोन्स एंड सुनामीज इन द कोस्टल जनरेट जाइंट सीज वेव्स विच फ्लड्स द कोस्टल एरिया, बहुत ज़्यादा पानी से ही क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर ब्लॉकेज इन रिवर ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स, जब ब्लॉक हो जाता है रिवर्स में तब भी क्या हो जाता है, फ्लड आता है। कोलैप्स ऑफ डैम, जब 2 डैम क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, तब भी क्या कॉज करता है, फ्लड। एंड मेल्टिंग एंड एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तब भी वो क्या कॉज करते हैं, फ्लड्स। फ्लड्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विद दैम, दे डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कॉज करते हैं, प्रॉपर्टी और क्रॉप्स दोनों को ही क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और फ्लड के कारण हर जगह पानी पानी रहता है, बिल्डिंग्स आदि पानी में तैर जाती है, हर जगह पानी पानी होता है और पानी के कारण बहुत सारे डिसीजेस कॉज होती है, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा एंड जॉइंटिस। अब हमें हमारे आपको अगर बचाना है फ्लड के टाइम पे तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़ ऑन रेडियो और टेलीविज़न फॉर वार्मिंग रिलेटेड टू फ्लड हमें लिसन करना चाहिए, न्यूज़ पे न्यूज़ टेलीविज़न पे, और वो जो हमें वार्निंग्स देते हैं उसको भी अच्छे से सुनना चाहिए। सिलेक्ट एन अपर फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग टू स्टे ऑन विथ थिंग्स लाइक फूड, फ्रेश वाटर एंड टॉर्च, हमें टॉल बिल्डिंग की सबसे हाइट ऊपर वाली जो मंजिल है उस पर रहना चाहिए। कीप ऑल द इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर हैंडी, सारे इंपॉर्टेंट जो भी नंबर है वो आपको क्या करना चाहिए, हैंड में ही रखना चाहिए। पैक ऑल द नेसेसरी थिंग्स इन द वाटरप्रूफ बैग, जो भी चीज़ें हैं वो आप वाटरप्रूफ बैग में पैक करके रखें ताकि वो ख़राब नहीं हो। ठीक है, इसी के कारण फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द फ्लड। ठीक है, फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीज़ और प्लांट हेल्प करते, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारा जो एक्सेसिव वाटर है वो क्या कर लेते हैं, रूट्स जो है वो उसको होल्ड कर लेती है। तो इसीलिए हमेशा बोला है प्लांट मोर एंड मोर ट्री। एक फ्लड न्यू तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है, उसके साथ साथ कुछ यूज़फुल भी है, ये फर्टाइल बना देते हैं सॉइल को एंड मेक फ्लडेड लैंड वेरी फर्टाइल, जो भी फ्लड से एरिया है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, फ्लडेड फर्टाइल बना देता है। ठीक है, तो अभी हमने 2 पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है ड्रॉट। ड्रॉट ये कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है या ना के बराबर रेनफॉल होती है, जैसे रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है वो वेरी डीप, बहुत अंदर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर आ जाती है। और इसी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर आ जाती है उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ड्रॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। अब पानी की कमी के कारण यहाँ पे ना तो फार्मर कुछ ग्रो कर पाते हैं और क्या होती है, फूड की, खाने की बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, क्राइसिस आ जाती है। अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड कॉजेज फेमाइंस, जब बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, फेमाइंस। बहुत सारे जो पीपल है वो फूड के कारण क्या हो जाते हैं, डाई भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं खाने के कारण। सी द फार्मर इज सिटिंग ऑन अ लैंड, is there is no water, he cannot plant any trees on this land or any crop on this land. ठीक है, अगर हमें ड्रॉट और फेमाइन से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, सफिशिएंट और रेगुलर वाटर फॉर इरिगेशन करना चाहिए, और हमें ये करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैनाल्स और इरिगेशन। और पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड अदर स्टेट हैव सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द ड्रॉट बाय यूजिंग सच मेथड। आपको क्या करना चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जितना नेसेसरी उतने में ही क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइक्लॉन्स। साइक्लॉन्स आर द स्टॉर्म कॉज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। जब बहुत ज़्यादा हवा या चलती है बहुत खतरनाक, तब वो क्या कॉज करता है, साइक्लॉन कॉज करता है। इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग अ साइक्लॉन, ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हैवीली रेन करता है साइक्लॉन के लिए, और ये बहुत दिनों तक क्या करता है, रेन करता है। साइक्लॉन्स दैट अकर इन द कोस्टल एरिया आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव दैट ब्रिंग giant sea and surrounding areas along with the strong winds and rain showers that swipe
अवे अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस अलॉन्ग विद द कोस्ट। ठीक है, ये इस तरह का बताया गया है। ये इस तरह का इतना खतरनाक जो है वो पानी में क्या होता है, साइक्लोन अकर होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल होता है। अ वेरी पावरफुल साइक्लोन हिट मेनी पार्ट्स ऑफ द ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर 1999, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड मिलियंस गॉट इंजर्ड। ठीक है, ऐसे टाइम में हमें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, लिसन करना चाहिए न्यूज़ को केयरफुली, स्पेशली वेदर फोरकास्ट। अब इसमें वेदर फोरकास्ट को सुनना चाहिए और रिलेटेड वार्निंग्स वो जो हमें समझा रहे हैं उसको सुनना चाहिए। कीप इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फूड, फोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड हॉस्पिटल एंड अ फर्स्ट एड किट इन अ वाटरप्रूफ बैग। ठीक है, उसको किस में रखना चाहिए, वाटरप्रूफ बैग में रखना चाहिए। मूव टू अ सेफ प्लेस विथ योर फैमिली, डू नॉट गो नियर टू द सी। हमें सी एरिया के पास नहीं जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन इस तरह का कुछ होता है, बहुत ही खतरनाक रहता है, बहुत सारे पीपल को क्या कर देता है, लाइफ कॉज कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स व्हेन द मॉल्टन रॉक्स इनसाइड मैग्मा। जो मॉल्टन रॉक से मैग्मा के अंदर वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, अपने आप को बर्स्ट कर लेती है, कम आउट हो जाती है इनसाइड द अर्थ, फ्रॉम अ डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और वो क्या कर देती है, क्रैक्स बना लेती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और यही क्रैक्स और होल को क्या बोलते हैं, वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत हार्मफुल है, लैंड पे भी और प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। द स्मोक एंड एशेस ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन कॉज एयर पॉल्यूशन, और यहाँ तक कि ये एयर पॉल्यूशन भी कॉज कर लेती है। द एरिया अराउंड द एजेस ऑफ द पैसिफिक ओशन इज शेप्ड लाइक अ ह्यूज हॉर्स शू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो पैसिफिक ओशियन है वो किस तरह की शेप है, ह्यूज हॉर्स शू, ऐसे कुछ इस तरह की कुछ शेप में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अगर हम वॉल्केनिक इरप्शन अगर अकर हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, लिसन टू द वेदर फोरकास्ट। आपको फोरकास्ट को सुनना चाहिए। रिलेटेड वार्निंग केयरफुली, कीप अ फर्स्ट एड किट एंड इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स। इमीडिएटली मूव टू अ सेफ प्लेस विथ योर फैमिली ऑन गेटिंग अ वार्निंग अबाउट अ पॉसिबल वॉल्केनिक इरप्शन। रिटर्न होम ओनली आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट इज इट इज़ सेफ टू रिटर्न। और तभी हमें वापस आना चाहिए जब वो बोल दे कि आप सेफली यहाँ पे वापस आ सकते हैं। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है नेचुरल डिज़ास्टर, ये पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।